एक तरफ केंद्र सरकार की बात करें या प्रदेश सरकार की या तमाम उन जनप्रतिनिधियों की, चाहे वो सदर विधायक हो या महापौर हो या फिर सरकार के और तमाम मंत्रीगण हो, लगातार स्वच्छ भारत मिशन को लेकर जोर देते हैं, स्वच्छ भारत मिशन को लेकर तमाम काम करने की कवायद शुरू कराते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम फिरोजाबाद स्वच्छ भारत मिशन को लेकर संजीदा नहीं है। यह बात हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि लगातार महापौर हूं या सदर विधायक स्वच्छ भारत मिशन को लेकर तमाम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी उनके उन बातों को पलीता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय वार्ड नंबर 19 कन्हैया नगर में खड़े हैं, जहां पर विद्युत उपकेंद्र है यहाँ पर, और विद्युत उपकेंद्र के पास में जो आलम है वो चारों तरफ नाला टूटा पड़ा है। पिछले कार्यकाल में यह नाला बनाया गया था, करीब 6 साल इस नाले को हो चुकी हैं, लेकिन नाले की जो स्थिति है कमोबेश वो इसी तरीके की है कि चारों तरफ गंदगी का आलम है और नाला टूटा है। ठीक बिजली घर के सामने गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इसी तरीके से इस क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो इस क्षेत्र में साफ सफाई का जो आलम है, चारों तरफ गंदगी में माहौल, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जरा दिखाएं चारों तरफ का जो आलम है, गंदगी किस तरह से रोड के किनारे पड़ी हुई है, लेकिन कोई साफ सफाई करने वाला यहाँ नहीं दिखाई देता। कई बार भारत 24 की टीम फिरोजाबाद के नगर आयुक्त घनश्याम मीणा से इस संदर्भ में बात करने के लिए पहुंची, लेकिन 2 दिन लगातार कोशिश करने के बाद भी नगर आयुक्त महोदय से बात नहीं हो पाई, क्योंकि कभी उनकी वीसी होती है तो कभी फोन कॉल होता है तो कभी किसी के साथ मीटिंग होती है। लेकिन भारत 24 या अन्य पत्रकारों से मिलने के लिए शायद नगर निगम के अधिकारियों के पास समय नहीं है, यह हम कह सकते हैं, क्योंकि जो धरातल पर आलम है गंदगी का वह चारों तरफ चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि जिस तरीके से अधिकारियों की जो मंशा है, चाहे वो नगर आयुक्त हो, जेडीएसओ हो या तमाम नगर निगम के जो अधिकारी जो लगातार जिम्मेदार हैं इस पूरे कृत्य के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोगों के घर के बाहर, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जरा दिखाएं नाली का क्या आलम है, किस तरीके से यह नाला पूरा भरा पड़ा है, चारों तरफ गंदगी है और ऐसा प्रतीत होता है मानो वर्षों से यहाँ सफाई नहीं हुई हो। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा आगे तक जरा दिखाएं कि किस तरह से आलम है। जो नाले का विद्युत पोल पानी के अंदर गड़े हुए हैं, कभी भी हादसे को दावत दे रहे हैं। वहीं रास्तों का जो आलम है, यह रास्ता आप देख रहे हैं, यह किस तरीके का रास्ता है, यह पूरा रास्ता ब्लॉक पड़ा है कूड़े के कारण। इधर नाली दिखा दो जरा, यह नाली है, यह नाला देख सकते हैं आप, चारों तरफ खुले में ओडीएफ अभियान की भी सीधे तौर पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खुले में मलमूत्र त्यागते हैं यहाँ पर यहाँ के लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गंदगी का आलम है वह चीख चीख कर यह गवाही दे रहा है कि वर्षों से यहाँ कहीं सफाई नहीं हुई है। और यह कहीं ना कहीं गंदगी में माहौल सीधे तौर पर स्वच्छ भारत मिशन का मुंह चिढ़ाती हुई तस्वीरें हैं, जो कि कहीं ना कहीं विचलित कर देंगी, क्योंकि लगातार महापौर हो, सदर विधायक हो या भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता जोर शोर से स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं के अधिकारी उनके इस मिशन को पलीता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ नाला टूटा हुआ है, एक बार इधर भी दिखा दें, पूरा नाला चारों तरफ टूटा हुआ है और लगभग 6 साल इस नाले को हुए हैं। और 6 साल में जो नाले का आलम है, नाला जगह जगह से टूटा हुआ है, जल भराव की स्थिति है, लोगों के प्लॉट्स में पानी भर रहा है। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार माजरा क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश गुप्ता है, मैं कन्हैया नगर वार्ड नंबर 19 में रहता हूँ। जी गुप्ता जी, क्या समस्या है? ये नाला कब बना था, क्यों टूटा है, क्यों सफाई नहीं होती और यहाँ आसपास के लोग बेहद परेशान है? आखिरकार क्या कारण है, क्यों स्थानीय पार्षद काम नहीं करते, नगर निगम के अधिकारी काम नहीं करते, आखिरकार क्या रीजन है? इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है, 6 वर्ष पूर्व यह नाला बनाया गया था लगभग, और इस नाले के पानी की आज तक कोई निकासी नहीं है। पूरे कन्हैया नगर क्षेत्र में, जो संत नगर क्षेत्र से लेके सेंटर होम तक लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा का क्षेत्र है ये, और इस क्षेत्र में पूरे क्षेत्र की जल निकासी का कोई साधन नहीं है आज तक। और जबकि विधायक जी ने और महापौर जी ने इसका निर्देश भी दे दिया है, इसकी सफाई बरकरार रखी जाए। और पानी की जल निकासी के लिए मैंने विधायक जी को लेटर दिया था, उन्होंने आदेश आगे जारी कर दिया था, मगर उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। मैं नगर आयुक्त महोदय को भी लेटर दे चुका हूं और डीएम साहब को भी लेटर दे चुका हूं। इस समय क्या लगता है, जब विधायक जी और महापौर ने सीधे तौर पर कह दिया कि सफाई होनी चाहिए, उसके बावजूद अगर अधिकारी विधायक जी की नहीं सुन रहे, अधिकारी महापौर की नहीं सुन रहे,
तो आखिरकार क्या कारण है? क्योंकि आप डायरेक्ट अधिकारियों से भी मिले, नगर आयुक्त को भी आपने पत्र दिया, डीएम को भी पत्र दिया, आखिरकार कारण क्या है? धरातल पर काम क्यों नहीं हो रहा? आखिरकार सरकार की जो मंशा है स्वच्छ भारत मिशन की, वो झलक इस वार्ड में क्यों दिखाई नहीं देती? आखिरकार कौन जिम्मेदार है गुप्ता जी? इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार होंगे और जो नीचे अधिकारियों के नीचे कार्य करते हैं वो लोग जिम्मेदार होने चाहिए। मेरे हिसाब से तो काम तो होना चाहिए। काम होना चाहिए। जब महापौर जी का और विधायक जी का आदेश नहीं मान रहे हैं तो इसका मतलब तो यही है कि अधिकारी जिम्मेदार होने चाहिए। अधिकारी जिम्मेदार होना चाहिए। कहीं ना कहीं गुप्ता जी का वक्तव्य उससे साफ है कि कहीं ना कहीं अधिकारी जो है जिम्मेदार हैं इस पूरे दयनीय व्यवस्था के लिए। और भी तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं जो कि यहाँ के स्थानीय बाशिंदे हैं। यहाँ ये घर है और घर के बाहर कुछ युवा और कुछ साथी बैठे हुए हैं। देखिए इनसे बात करते हैं, इनके पैर में चोट लगी हुई है, आखिरकार क्या रीजन है, क्यों? क्या नाम है आपका? विमल राठौर। राठौर जी, क्या लगता है क्यों सफाई नहीं हो पा रही है? हमने खुद 2-3 बार ऑनलाइन इसकी सफाई के लिए योगी आदित्यनाथ के लिए 1076 पर डायल नंबर किया है जी। तो नगर पालिका से कुछ कर्मचारी आते हैं, हफ्ते में 15 दिन में कूड़ा निकाला नहीं निकाला, अपनी मतलब जो ड्यूटी निभाते करके चले जाते हैं। मतलब 15 दिन में एक बार आते हैं? बस 15 दिन में कब आते हैं, 30 बार आते हैं झाड़ू मारने के लिए भी। अच्छा, आपके इस रोड पे जल भराव की जो समस्या है, 11,000 की लाइनों के पोल पानी के अंदर गड़े हैं, क्या लगता है कहीं ना कहीं हादसा भी बड़ा हो सकता है कभी भी? तो क्या ध्यान नहीं देना चाहिए अधिकारियों को इस ओर? इन पोलों पे मतलब सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए क्योंकि गड्ढे हैं यहाँ पर, लोडिंग गाड़ी बहुत आती है। जो यहाँ ये छोटा सा गोदाम है यहाँ पर अक्सर करके 10 चक्का 20 चक्का ट्रक आते रहते हैं इस रोड पर, तो घटना को भी अंजाम मिल सकता है। इस चीज को काम होना चाहिए। हाँ, काम तो होना चाहिए ना, सरकार को इस चीज को ध्यान देना चाहिए अक्सर। तो आप देख सकते हैं काम, जल निकासी का काम होना चाहिए। क्या नाम है आपका? बबलू। बबलू भाई, क्या लगता है? भैया बता रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हेल्पलाइन पे फोन किया, गुप्ता जी आपके बता रहे हैं कि उन्होंने नगर निगम के नगर आयुक्त सहित तमाम अधिकारियों को फोन किया, मेयर साहब और सदर विधायक ने सीधे तौर पर अधिकारियों को पत्र लिखा, उसके बावजूद कार्रवाई ना होना, आपके वार्ड में काम ना होना, किसको मानते दोषी? दोषी का हम पार्षद को मानते हैं दोषी। पार्षद को मानते हैं? हाँ। क्या पार्षद आपके बीच में आते नहीं है? आते हैं, वो थोड़ा बहुत साफ सफाई करके चले जाते हैं। अब जो निकास तो है नहीं पानी का, जो इसका इंतजाम करना चाहिए। पानी की निकासी नहीं होती है? नहीं। अच्छा, कब से ये आलम है ऐसा? ये कम से कम हो गया है कि 2 महीने। 2 महीने? हाँ। अच्छा, 2 महीने पहले सफाई होती थी? नहीं, तो भी नहीं होती थी, थोड़ा बहुत से ऐसा होकर कर देते, टेम्परेरी काम होता था ना। अच्छा, टेम्परेरी काम होता था। तो क्या लगता है आपके बच्चे यहाँ जिस तरीके से इस गंदगी में माहौल में खेलते हैं, कैसा लगता है बच्चों को? क्या लगता है बच्चे बीमार भी होते हैं क्या? तो बीमार होते हैं, ऐसी बात तो है नहीं। मच्छर भी आते हैं, गंदगी हो रही थी तो मच्छर भी आएंगे, मच्छर भी, डेंगू भी बन सकता है बच्चों का, हम भी बन सकता है, किसी को बन सकता है। लेकिन साफ सफाई की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। नहीं, कोई ध्यान नहीं देते। आप कुछ कहना चाह रहे थे जी, बताएं। केवल नवरात्रों में ही रोड पर झाड़ू लगी थी बस। अच्छा, उसके अलावा अभी तक इस रोड पर झाड़ू लगी। अरे दादा, आप समझ सकते हैं केवल नवरात्रों में झाड़ू लगी थी। नवरात्रों को भी लगभग 2 से 3 महीने का वक्त हो चुका है और नवरात्रों में जब झाड़ू लगी थी और उसके बाद आज तक यहाँ झाड़ू तो छोड़िए, यहाँ कोई कर्मचारी नहीं आया। यह सीधे तौर पर यहाँ की जनता की वेदना है। और भी लोग हैं। क्या नाम है भाई आपका? संजय। संजय भाई, क्या लगता है साफ सफाई होती नहीं है? नहीं होती, हम तो देखते रोज ही आते हैं, हमारे यहाँ काम करते हैं, यहाँ ड्यूटी करता हूँ, डेली देखता हूँ। जब बैठ जाए रात में आते टाइम मिल गया 2 घंटे बैठ जाओ, बैठ गया तो बैठते जी लगते हैं, जब खा रहे बच्चे सब उठा ले जा रहे हैं। अरे बाप रे बाप, रात तो बैठ रहे, काफी देर तक बैठ रहे। हम तो देखते अब जो अंदर बैठूंगा, अंदर पंखे लाइट नहीं आ गई तो अंदर पंखे क्या कर लेंगे आप? अच्छा, ये कभी आप यहाँ आते हैं जॉब करने के लिए, कभी आपने देखा यहाँ कभी किसी कर्मचारी को, नगर निगम के कर्मचारी को काम करते देखा? नहीं देखा। नहीं देखा। सोच हमारे आते देख के चले जाते हैं, डंडे झाड़ू रख लिया, झाड़ू वगैरह रख लिया और चंदे चले जा रहे हैं। मतलब काम नहीं करता और क्या, कुछ नहीं और क्या। तो आप देख सकते हैं यहाँ की स्थानीय जनता बेहद परेशान है और लगातार जो दर्द है वो भारत 24 के कैमरे पर बयां कर रही है जनता। और कहीं ना कहीं कमोबेश जो आलम है वह मैं अब आपको क्षेत्र की तस्वीर जल्दी से दिखा देता हूं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जरा आगे का नजारा दिखाएं कि किस तरह से विद्युत पोल गंदगी और पानी के अंदर स्थापित हैं और कोई भी सुनने और देखने को तैयार नहीं है। नालियां ओवरफ्लो हैं, सड़क के किनारे जिस तरीके से गंदगी का आलम पसरा पड़ा है और इस गंदगीमय माहौल को ठीक करने के लिए कोई भी यहाँ जिम्मेदार अभी तक देखने नहीं आया है। यह बड़ी बात है। और लगातार जिस तरह से स्थानीय जनता ने बताया कि महापौर सदर विधायक मनीष असीजा, महापौर कामिनी राठौर सहित तमाम
जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने लिख कर दिया, उसके बावजूद अधिकारियों के कानों में जू नहीं रहेगी। जरा इस तरफ दिखाएं, ये देखिए ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और नाला टूटने के कारण इसका जो नाले का पानी है वो कहीं ना कहीं यहाँ इन प्लॉटों में भरता है। तो आप देख सकते हैं जो आलम है वो गंदगी का आलम इस कदर पसरा पड़ा है कि कोई भी सीधे तौर पर अगर कह सकते हैं नगर निगम के अधिकारियों की मनमानी खुलेआम चल रही है, जिसका यह नतीजा है कहीं ना कहीं केंद्र और प्रदेश सरकार की जो मंशा है स्वच्छ भारत मिशन के सपने को साकार करने की, उस सपने को कहीं ना कहीं चकनाचूर करते हुए इस जगह फिरोजाबाद नगर निगम के अधिकारी नजर आ रहे हैं। यह नाला है, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा दिखाएं जरा, यह नाला है और नाला पलट चुका है बिल्कुल। ये देखिए यह नाला पलट चुका है बिल्कुल, लेकिन अब तक जहमत किसी ने नहीं उठाई और इस तरफ नाला विलुप्त हो चुका है। तो आप खुद समझिए कि किस तरीके का आलम होगा और 11,000 की लाइटों के पोल भी कहीं ना कहीं पानी में स्थापित हैं। अब ऐसे में कब कार्रवाई होगी, कब जिम्मेदार कुंभकर्ण की नींद से जागेंगे और कब कन्हैया नगर वार्ड नंबर 19 के लोगों को साफ और स्वच्छ वातावरण मिलेगा, यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं नगर निगम के अधिकारियों की निरंकुश नीति का शिकार सीधे तौर पर यहाँ की जनता होती हुई दिखाई दे रही। कुछ लोग और मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे। क्या नाम है आपका? मानपाल। मानपाल जी, यह गंदगी की समस्या कब से है? कम से कम 45 साल से मैं देख रहा हूँ। 45 साल से काम ही नहीं हुआ? हाँ, कोई काम कराता नहीं है यहाँ। कराता नहीं? अभी कुछ दिन पहले तो यहाँ तमाम अधिकारी आए थे, नेता लोग आए थे, वैसे ही कह के चले जाते हैं। नवंबर की महीना की हमसे कही, कोई नहीं आया। एक टेली मट्टी की डाली उस गली में, उस दिन से कोई नहीं आया है। मतलब नवंबर में, पिछले नवंबर में कहा था। हाँ, तो आप देख सकते हैं पिछले नवंबर में कहा था, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। क्या लगता है ये जो स्थिति है इससे कितना नुकसान आप लोगों को होता है? अरे नुकसान की पूछ रहे, रास्ता नहीं है कटने के लिए, हम निकल के जाते हैं, तंदरी पानी में जाते हैं। कभी निगम के अधिकारियों से शिकायत की? एक बार नहीं, 10 बार। 10 बार कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं 10 बार भैया शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। क्या नाम है आपका? रोहताम सिंह। कब से ये गंदगी यहाँ आपके क्षेत्र में? 10 वर्ष से देख रहा हूँ। 10 वर्ष से देख रहे हैं। देखिए कोई 10 वर्ष बता रहा है, कोई 45 वर्ष बता रहा है। इससे यह तो साफ है कि कहीं ना कहीं काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? 11 वर्ष हो गई। अच्छा, 11 वर्ष। आप 11 वर्ष से यहीं रह रहे हैं? हाँ। तो 11 वर्ष से कभी सफाई करने के लिए कोई नहीं आया? आते हैं, जब कि साल में एक बार आ जाते हैं, चले जाते हैं बस। साल 2 साल में एक बार आते हैं? हाँ बस, फिर उसके बाद नहीं आते? हाँ। तो आप देख सकते हैं साल 2 साल में एक बार आते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। और यहाँ की जो स्थिति है वो इसी तरीके से बनी हुई है। मेरे साथ एक हमारे विकलांग साथी मौजूद हैं जो कि ई रिक्शा चलाते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नीरू कुमार। नीरू कुमार जी, किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है इस रोड से जब आप निकलते हैं? इससे पहली बात तो ये है कि ये जगह ही बेकार है और मैं क्षेत्र में कई बार कंप्लेन भी कर चुका हूँ। कंट्रोल रूम पे ना लाइट की व्यवस्था हो रही है ना कुछ हो रहा है। बहुत परेशान है क्षेत्र के लोग। कैसे हैं, कहते हैं हमसे कि नेता कुछ करवाओ। अब मैंने हम क्या करवाएं? कंप्लेन कर सकते हैं कंट्रोल रूम पे, और क्या कर सकते हैं बताओ? मतलब लाइटें लगी नहीं है, क्या चक्कर है? लगी नहीं रही है, खराब भी डली हुई है बाढ़ में। अच्छा, कुछ लगी हैं, दिखाई दे रहा है कि वो दिन में भी जल रही हैं। ये कमी तो निगम की ही है, निगम की कमी है। लाइट चटकनी लगनी चाहिए उसमें। मतलब कोई सुनता नहीं है क्या? कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा। तो आप देख सकते हैं एक तरफ जहां जो आलम है गंदगी का, वहीं दूसरी तरफ नगर निगम के अधिकारियों का निरंकुश रवैया जो लगातार जारी है और कहीं ना कहीं उसका शिकार और कहीं ना कहीं जो लोग हैं, देखिए लगातार जनता खुद दिखा रही है कि देखिए साहब हमारे घरों के आगे क्या आलम है। ये देखिए गंदगी दिखाएं जरा सहयोगी, देखिए इस तरीके से गंदगी का आलम है और बच्चे जो है सड़क के किनारे, ये बच्चों का घर है, ये माताएं बहनें बैठी हैं और इनको किस तरीके से। क्या नाम है आपका? मंजू गुप्ता। आपके घर के बाहर इतनी गंदगी है, क्या कोई साफ सफाई नहीं? कभी कोई आता ही नहीं है, बहुत गंदगी रहती है, इतने मच्छर हैं घर में, सारे मच्छर, बीमार बच्चे पड़ते हैं, पर ये गंदगी कोई साफ नहीं करता है। कोई नहीं करता? कोई नहीं करता। 2 साल हो गए हमें देखते देखते। 2 साल हो गए और क्या अभी कोई नहीं यहाँ पे आया? कोई नहीं आया? नहीं। किसको मानती है जिम्मेदार?
मैं तो किसी को जानती ही नहीं, मानती क्या हो, किसी को नहीं। यही सब है, अधिकारी लोग हैं और कोई आएगा नहीं तो फिर क्या होगा। ये अधिकारी लोग हैं तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं अधिकारियों से जनता परेशान। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश चंदपुरिया है। चाचा जी, ये समस्या आखिरकार कब से है और क्यों समस्या दूर नहीं हो पा रही? देखो, मुख्य बात तो ये है कि जहाँ से पहले जो मेयर थी उनने 4-6 बार इसको देखा और सारे मोहल्ला जो पक्का करा दिया। सारे मोहल्ला का जो मैला है सब यहीं भरा है मोहल्ले में। इससे बच्चे बीमार पड़ते हैं, आए दिन बीमार होते रहते हैं बच्चे, और वो चाहे गरीब लोग रहते हैं यहाँ पर बहुत से। तो ये समस्या का निदान हुआ ही नहीं, समस्या का निदान हुआ ही नहीं। क्या लगता है भगवा ब्रिगेड केंद्र में, प्रदेश में और तमाम भाजपा के ही तमाम पदाधिकारी और नेता लोग, फिर क्यों नहीं काम हो पा रहा? न जाने क्यों नहीं काम हो पा रहा। सब देख रहे हैं, भाजपा के नेता आते हैं, विधायक आते हैं, मेयर आते हैं और यहाँ के वर्कर हैं जो कार्यकर्ता हैं वो सब आते हैं और सब देख रहे हैं इसको, लेकिन काम कोई नहीं कर रहा। काम कुछ नहीं हो रहा। भाई एक बात कह देते, मुकदमा चल रहा है। अरे मुकदमा चल रहा है, इससे क्या मतलब? जब सारे मोहल्ले का पानी मोहल्ले में भरा है, सारी लेटरिन का पानी मोहल्ले में भरा है, जिससे बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्या सुने? नाले का निकासी है नहीं, यहीं की नहीं भरे हुए हैं और सब गंदगी बढ़ी है, यहीं पानी निकलता ही नहीं, नाला चालू नहीं है कहीं पे। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं वो बेहद विकराल रूप ले चुकी हैं इस वार्ड के अंदर, और लगातार यहाँ की जनता शिकायत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतागण, फिर चाहे सदर विधायक हो, महापौर कामिनी राठौर हो या फिर अन्य नेता हो, महानगर अध्यक्ष हो या जिला अध्यक्ष हो, नेता लोग आते हैं, देखते हैं और देखकर आदेशित कर देते हैं। लेकिन बड़ा प्रश्न यही है कि भगवा ब्रिगेड केंद्र प्रदेश में होने के बावजूद सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधियों के पत्र पर काम अगर नहीं होता तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान अधिकारियों की मंशा पर लगता है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि सदर विधायक महापौर ने बकायदा पत्र लिखकर नगर आयुक्त से यह कहा कि यहाँ की सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराई जाए, यहाँ का नाला जो टूटा उसे ठीक कराया जाए, लेकिन उनके पत्र का भी संज्ञान नगर निगम के अधिकारियों ने नहीं लिया। यह बड़ी बात है। सीधे तौर पर स्थानीय लोगों ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि यहाँ गरीब लोग रहते हैं, जिसकी वजह से यह क्षेत्र विकास से वंचित है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं यह उन लोगों के गाल पर बड़ा तमाचा है जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने की बात करते हैं, और उन अधिकारियों के मुंह पर यह तमाचा है जो स्वच्छ भारत मिशन को लेकर बड़ी बड़ी रैंकिंग और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्योंकि धरातल पर जब तक यह तस्वीर नहीं सुधरेगी तब तक स्वच्छ भारत मिशन की कल्पना करना भी बेमानी है। और इस वार्ड की बात करें तो इस वार्ड में अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसेर भाजी, टकेसेर खाजा वाला हिसाब जारी है। अधिकारी कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं। दिन निकल आया है लेकिन किसी ने जहमत नहीं उठाई। पूरे इस क्षेत्र की जो विद्युत लाइटें हैं वह भी जल रही हैं और दिन में ये लाइटें रोशन हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही का आलम होगा। अब स्वच्छ भारत मिशन हो, लाइट हो, सड़क हो या अन्य समस्याएं हो, इस वार्ड में समस्याओं का अंबार है और इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए कोई भी इस तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में कब बदलेगी इस वार्ड की सूरत और कब स्वच्छ भारत मिशन की झलक इस वार्ड में दिखाई देगी, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल स्थानीय लोग त्रस्त और नगर निगम मस्त नजर आता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।